जय हिंद। तो आज चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे आज के इस वीडियो में, और यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे लोग क्लास 10th और हिंदी का पेपर देने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10th में और हिंदी सब्जेक्ट को तो आप देना है पेपर। ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर इसी वीडियो में आपका पक्का करा देंगे। ठीक है, इसके आगे कोई भी जीवन परिचय रटने की जरूरत नहीं है। हम इसको इतने आसान भाषा में समझाएंगे आपको, मतलब कि रटने की जरूरत नहीं, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में बना के भी लिख देंगे तो भी आपको 5 में से 3 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, 3 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जीवन परिचय है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय है, जो सबसे पहले मतलब प्रथम राष्ट्रपति बने थे इंडिया के, या मतलब भारत का। ठीक है, तो यहाँ पर 5 अंक का होता है और बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग मतलब समझाते रहे, उसके बाद रट लीजिएगा या जो भी कहिएगा, उसके बाद तो आसान हो जाएगा रटना या समझना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर शुरू कर लेते हैं और यहाँ पर जीवन परिचय है और किस प्रकार क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में यह देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखे नहीं है क्वेश्चन, इसलिए हमको आपको मुख से ही बता दे रहे हैं। ठीक है, तो दिया रहता है कि इनमें से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, उनमें से 3 कवि का नाम दिया रहेगा या लेखक का नाम दिया रहेगा, उसमें से एक का लिखना रहेगा और 5 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, दोनों मिला के 10 नंबर, मतलब जीवन परिचय से आपको बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो जीवन परिचय बहुत मुख्य होता है। तो चलिए यहाँ पर जीवन परिचय ऐसे हेडिंग लगा दीजिएगा। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में आप चाहिए तो संक्षिप्त जीवन परिचय भी लिख सकते हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरोदोई नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, देश रत्न देश के भी एक रत्न थे। ठीक है, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बिहार में हुआ था, मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार एक अगल बगल है ना। ठीक है, बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरोदोई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न कृषक परिवारों में से एक था। ठीक है, ये भी हमारी तरह ही कृषक परिवार से बिलोंग करते थे या रहते थे, या फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, कृषक मतलब कि फार्मर किसान से। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, ज़्यादा समझने में तो दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, इनका परिवार गांव के संपन्न कृषक परिवारों में से एक था, मतलब खेती बाड़ी अच्छी चलती थी। ठीक है, खाने पीने का कमी नहीं होता था, इनके पढ़ने उड़ने का कोई कमी नहीं था। ठीक है, इसके आगे क्या है, उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए बताइए, इन्होंने एमए की। उसके बाद LLB मतलब जो डॉक्टर मुफ्ती होता है, मतलब कोर्ट कचहरी वाला, वो वकील वाला पढ़ाई की थी। ठीक है, LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ठीक है, उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA और LLB की परीक्षा की उत्तीर्ण की थी। ठीक है, ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे। मेधावी मतलब मध्य। ठीक है, छात्र थे और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। ठीक है, और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। ठीक है, इसको आगे हम बढ़ा ले रहे हैं। ठीक है, और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन का कार्य समाप्त करने के पश्चात ये पटना और कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील भी रहे। देखिए यहाँ पर LLB इन्होंने किया था। ठीक है, यहाँ पर LLB किया था इन्होंने और यहाँ पर वकील बन गए। ठीक है, वकील, देखिए हम बताएं आपको ना, वकील बन गए। ठीक है, तो LLB करना अच्छा है, आप करना चाहते हैं या नहीं कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, तो समाप्त करने के पश्चात पटना और कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील भी रहे। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। ठीक है, मतलब इनका मन ये था कि हम राष्ट्र की सेवा करें, मतलब भारत देश की सेवा करें। ठीक है, तो इनका झुकाव बचपन से या मतलब समझ जो प्रारंभ से या बचपन से। ठीक है, राष्ट्र की ओर था। सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण बिहार में पड़ता है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, नील सूती श्रमिकों ने चंपारण में मतलब उत्थी आंदोलन किया था। आपको उत्थी वहाँ से मिलेगा। ठीक है, सोशल साइंस में। ठीक है, मैप में। ठीक है, चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। ठीक है, और इस यहाँ पर मतलब इस चैनल पर सब सब्जेक्ट की तैयारी एकदम आराम से कराइएगी। ठीक है, अभी समय है। ठीक है, तो इसलिए चैनल को जो करना है करके रख लीजिए, पर इस चैनल पे बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो इसलिए ठीक है, बस बात खत्म है। यहाँ पर मतलब ज़्यादा प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वकालत छोड़ दी। ठीक है, बताइए, या सरकारी नौकरी छोड़ दी, यहाँ हम लोगों को मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्र संग्राम में कूद पड़े। ठीक है, बताइए, यहाँ पर अपनी नौकरी छोड़ के संपूर्ण यहाँ पर देखिए, और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप
से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, अनेक बार जेल की यातनाएं भी झेली। मतलब कि अनेकों बार इनको जेल की यातनाएं, मतलब जेल में भी भेजा गया और उनके मारे पीटा गया, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष में विश्व के सम्मुख रखा, मतलब के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा कि मतलब भारत में अन्याय हो रहा है, दूसरे के देश के आके लोग यहाँ पर रह रहे हैं, गुलामी करा रहे हैं भारतीय लोगों को, मतलब जिसका देश है वो गुलामी कर रहा है। बताइए, ये गलत बात नहीं था? अब के समय में कोई आके दिखा दे, ठीक है। उन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा, मतलब पूरे देश को, वहाँ पर अमेरिका, यूरोप, मतलब समझ लीजिए रूसिया, रसिया, यूक्रेन, चाइना, ये सब थे, ठीक है। ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के, मतलब अखिल का आप लोग आपके स्कूल में विद्यालय में आया होगा, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ऐसे कुछ आता है, ठीक है। उस टीम से ज्वाइन करने के लिए 5 रुपया मतलब मुझे भी लगा था, ठीक है। तो ये 1946 मतलब बहुत पहले से है, ठीक है। तो इसमें ज्वाइन हो जाना चाहिए, ठीक है। के सभापति, ठीक है, यहाँ पर जाके विश्व के सम्मुख रखा। ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति और तथा भारत के संविधान निर्माण करने वाली सभा के सभापति चुने गए, ठीक है। बताइए, इतने यातनाएं झेलने के बाद इनको यहाँ पर इतनी छोटी सी संविधान निर्माण करने वाली सभा के सभापति चुने गए। बताइए, गलत बात है कि नहीं? ठीक है, इसके आगे देखिए तब न मजा आएगा। 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पर देखिए सभापति चुने गए। राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त बंगाल, ठीक है, बंगाल और बिहार के बाढ़ और भूकंप के समय की गई इनकी सामाजिक सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता। बताइए, राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त, मतलब राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त मतलब अलावा, मतलब ये राजनीतिक में के अलावा और इन्होंने क्या क्या किया? बंगाल और बिहार में बाढ़ आने और भूकंप आने के समय की गई सामाजिक सेवा, मतलब कि यहाँ पर रहना, खाना पीना, ये सब मतलब व्यवस्था कराना, ठीक है। सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता, मतलब भुलाया नहीं जा सकता इनकी सेवाओं को, ठीक है। और सादा जीवन उच्च विचार, ये हम भी कहते हैं, हम भी मानते हैं, ठीक है। सादा जीवन जियो और उच्च विचार रखो, ठीक है, बात खत्म है, ठीक है। इन्होंने यह सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। आदर्श मतलब इनका मतलब एम था, मतलब सादा जीवन उच्च विचार। इनकी प्रतिभा, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति, देखिए प्रथम राष्ट्रपति इनको बनाया गया, ठीक है। निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया, ठीक है। इस पद को सन 1915 से 1952 से, देखिए यहाँ पर इस पद को 1952 से 1962 मतलब 10 साल हो गए अब तक सुशोभित करते रहे। भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि, ठीक है, इनको भारत रत्न भी दिया गया। और कब दिया गया था एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से 1962 मतलब 1962 में ये जब रिटायर हुए थे राष्ट्रपति के पद से 10 साल बाद, ठीक है। तो 1962 ईस्वी में इनको सम्मानित किया गया, जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए, ठीक है। यहाँ पर 1962 में भारत रत्न मिला था, ठीक है। यह बोर्ड एग्जाम में आएगा, एक बार और हम देखेंगे, ठीक है। करते हुए 28 फरवरी 1963 ईस्वी को दिव्यांग हो गए हैं, ठीक है। तो ये भारत रत्न इनको कब मिला था? तो 1962 ईस्वी में मिला था, ठीक है। और कौन भारत रत्न कब मिला था, मतलब किसको मिला था? मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है, इंडिया के, ठीक है। तो इसके आगे हम रचना देख लेते हैं। बिना रचने के तो जीवन परिचय अधूरा माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए रचना भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए रचना को देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में रचनाएं नहीं लिखेंगे तो आपका 1 नंबर कट सकता है, इसलिए रचना लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो रचनाएं सबसे पहले हम देख लेते हैं। रचनाएं में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उठा सकता है जो बोर्ड एग्जाम में 1-1 नंबर का आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है, 20 नंबर का जो आता है। तो मेरी आत्मकथा भारतीय शिक्षा गांधी जी की देन, ठीक है। गांधी जी से प्रभावित हुए थे और रच दिए थे, मतलब लिखे भी थे। गांधी जी की देन, बापू के कदमों में, चंपारण में महात्मा गांधी। चंपारण इनका सबसे पहला आंदोलन कहाँ हुआ था? मतलब ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सर्वप्रथम आंदोलन कहाँ किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सर्वप्रथम आंदोलन चंपारण में महात्मा गांधी के साथ किया था, ठीक है। तो चंपारण में महात्मा गांधी, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति, खादी का अर्थशास्त्र, मेरे यूरोप का अनुभव, ठीक है, इनकी आदि प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं रचनाएं, ठीक है। मेरी आत्मकथा भारतीय शिक्षा गांधी जी की देन, बापू के कदमों में, चंपारण में महात्मा गांधी, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति, खादी का अर्थशास्त्र, मेरे यूरोप के अनुभव आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो
तो उम्मीद है कि आपको यहाँ 5 नंबर का पक्का हो गया होगा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय आपको देखने को पूरा मिला होगा। और क्लास 10th में है तो 100% कह सकते हैं कि जीवन परिचय आएगा, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं, तो आप सख्त मतलब तैयार हो जाइए, ठीक है। तो चलिए यहीं पर अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं, मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।